हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो ऑल दी बेस्ट भाई, सबको एग्जाम्स चल रहे हैं तो प्रिपेयर अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे ध्यान पे दो और अच्छे से पेपर बनना। ऑल दी बेस्ट। तो जेईई मेन 2025 का ये 22 जनवरी शिफ्ट वन ने पूछा हुआ सवाल सीक्वेंस एंड सीरीज का, ठीक है। तो ये बोलता क्या है, देखो A1 A2 A3 A4 अप टू n टर्म्स आर ऑफ एन जीपी। ये पॉजिटिव टर्म्स अप टू n टर्म्स हैं, ठीक है। एक जीपी है। इफ A1 A5 इक्वल टू 28 एंड A2 प्लस A4 इक्वल टू 96। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना ये जो डेटा है ना, ये हर एक के सेट में मेरे ख्याल से थोड़ा सा अलग अलग था। तो हमको देखो, हमको वैल्यूज पे नहीं जाना है, हमको कॉन्सेप्ट पे जाना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे प्रोसीजर में जाते हैं, हम वो देखते हैं, ठीक है। आंसर क्या है वो छोड़ो, उसको उस पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन बनाना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा अलग अलग था तो सबका आंसर अलग अलग ही आएगा। तो हम इस डेटा के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है, हम इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो वैल्यूज हमारे पास ये है कि A1 इंटू A5 की वैल्यू दी हुई है 28 और A2 प्लस A4 की वैल्यू दी हुई है 29। तो हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। हो सकता है A2 प्लस A5 29 हो सकता है किसी का A1 प्लस A5 29 हो, वो डिपेंड करता है कि सेट क्या है, लेकिन हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो A1 मेरा A हो गया, और इसकी बात करेंगे तो ये AR4 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 28। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर R4 इक्वल्स टू 28। तो यहां से AR स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 28। भाई यहां पे छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यहां से एक इक्वेशन मिल चुकी है हमें। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। AR प्लस AR क्यूब इक्वल्स टू 29। यहां से क्या कॉमन निकल सकता है, A मैं कॉमन ले सकता हूं, R मैं कॉमन ले सकता हूं, यहां बन जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू 29। और यहां से अगर मैं नोटिस करूंगा तो यहां से A की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं अंडर रूट 28 बाय R स्क्वायर, और इसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट भी कर सकता हूं। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 28 बाय R स्क्वायर इंटू R इंटू 1 प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू 29। और यहां से एक आर कैंसल, तो ये आ गई वैल्यू रूट 28 डिवाइड बाय R इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 29। अब देखो, एक तरीका तो ये है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो मल्टीप्लाई करके, तो आपसे वो इजीली बन जाएगा ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, रूट्स निकालो। दूसरा, अगर थोड़ा सा अगर कोई दिमाग लगाता है ना, एक होता है ना भाई कि सॉल्व करके चलता है, और एक होता है थोड़ा सा अगर ट्रिक यूज कर लेता है, दिमाग लगा लेता है, कॉमन सेंस यूज कर लेता है, तो उसके लिए सॉल्यूशन बहुत ईजी हो जाता है। तो कॉमन सेंस ही हमें, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वही बढ़ाना है ना, क्योंकि हमें सीखना है कि किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से मैं कैसे निकालूं। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं सोचूं, देखो यहाँ पे ये रूट 28 है और यहाँ पे वैल्यू 29 है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो ये इजीली आपको दिख रही है कि अगर मैं R की वैल्यू रूट 28 ले लेता हूँ, ठीक है, R की वैल्यू रूट 28 ले लेता हूँ, तो देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से रूट 28 कैंसिल हो जाएगा, और रूट 28 का स्क्वायर रूट 28 का स्क्वायर 28 बनेगा, 28 प्लस 1 29 बनेगा, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे ना, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं R की वैल्यू रूट 28 रखूंगा तो सेटिस्फाई हो जाएगी वैल्यू। तो डायरेक्ट मुझे पता चल गया R की वैल्यू रूट 28 है। भाई आप प्रोसीजर लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप सोच सकते हो। R मिल गया, कोई टेंशन नहीं, A निकाल सकते हैं। अगर मुझे R मिल गया तो रूट 28 बाय R स्क्वायर, मतलब रूट 28 का स्क्वायर, रूट 28 का स्क्वायर। तो A मिल गया मुझे 1 बाय अंडर रूट 28। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। अब वैल्यू का फाइंड करनी है A6, वैल्यू मुझे फाइंड करनी है A6, ठीक है। तो मैं A6 के अकॉर्डिंग चलूंगा। A6 इक्वल टू AR रेज टू पावर ऑफ 5। A मेरा है 1 बाय रूट 28, ठीक है, और R मेरा है रूट 28 के पावर में 5। तो यहां पे वैल्यू क्या मिल गई भाई, रूट 28 के पावर में, रूट 28 के पावर में A6 निकालना है ना, तो AR5, A हमारा मिल गया 1 बाय रूट 28, ये रूट 28, तो रूट 28 के पावर में 5, तो ये रूट 28 के पावर 4। अब भाई कर लो, रूट 28 में मतलब 28 मल्टीप्लाइड बाय 28, मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा आंसर कितना हो जाएगा देखते हैं। चलो 28 कितना हो जाता है, 8 इंटू 8 64, 28 इंटू 28 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, ठीक। यहाँ हो जाता है 16 और 16 32, और ये 4, तो ये 4, 6 और 2 ये 8, 3 और 4 ये 7, तो 784 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये कौन सा टर्म है, ये 6th टर्म ऑफ जीपी जो हमें फाइंड करना था। देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था, बनाना था, सॉल्व करना था, और ये हमारा सॉल्व हो गया। तो कितने लोग का आंसर आया है बिल्कुल बताना। तो
भाई कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आते जाएंगे, एक एक करके कंटिन्यूअसली अब क्वेश्चंस आते जाएंगे, तो भाई देखते जाना, है ना, कुछ कुछ समय में कुछ कुछ टाइम पे आते जाएंगे डेली, तो देखते जाओ और सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि कंटिन्यूअसली आगे के भी क्वेश्चंस मिले ना, क्योंकि हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, पीछे के भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं 2022, 20, 21। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है हमारे, करीबन 6-7 चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके क्वेश्चंस हैं। उसके बाद नया चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो भी समझना है आपको, तो कॉन्सेप्ट्स की कमी नहीं मिलेगी यहाँ पे, कॉन्सेप्ट्स आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहेगा, ठीक है। बस आप जुड़ जाओ और कुछ नहीं है, जुड़ते जाओगे और बस सीखते जाओ और कुछ भी नहीं, आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम जिनका नेक्स्ट पेपर है। थैंक यू।